बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ग्राहम लॉ। हम लाए हैं ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर इसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल लेके आए हैं। तो इसकी क्या डिफिनीशन है? when molecular mass of a molecule is expressed in gram is called gram molecular mass, या फिर इसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, इसको हम ग्राम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। सपोज हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, तो वो आपके पास है 16 AMU। अब क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन देखे हमने क्या किया, हमने मॉलिक्यूलर मास से पहले ग्राम लिख लिया। ये देखिए ग्राम से ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, तो मीथेन को हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका लिख लिया, तो यहां पर आएगा 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ये 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहां पर ये AMU जो है ये खत्म होता है और यहां पर ग्राम बन जाता है। तो ये याद रखिए, ये एक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास है, जबकि ये ग्राम मॉलिक्यूल, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एवोगाद्रो नंबर, ये एवोगाद्रो नंबर का मास होता है। ये एक मॉलिक्यूल्स का, ये 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो है वेट है या उसका मास है। अब देखिए हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन 2, तो ये आपके पास बनता है 18 AMU। ये 18 AMU जो है ये एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन अगर हम इसको यहां इससे पहले अगर हम ग्राम लगाते हैं तो ये आपके पास बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O बनता है, और यहां आपके पास ये बराबर होगा किसके? 18 ग्राम ऑफ H2O के बराबर है। तो देखिए आपके पास एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, लेकिन एवोगाद्रो नंबर मॉलिक्यूल जो है वो 18 ग्राम के बराबर है। मैं इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। आप देखिए, सपोज आपके पास है एक मॉलिक्यूल है मीथेन, ये CH4, ये एक एटम है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 AMU है, 12 AMU, और हाइड्रोजन का 1 है लेकिन 4 N नंबर। तो अब समअप कर दो तो इससे बन जाता है 16, तो 16 AMU। अब ये 16 AMU मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है ऑफ व्हाट? ऑफ मीथेन। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16 AMU। अब क्या है,
कि ये जो है ये बराबर है वन मालिक्यूल ऑफ CH4। CH4 के एक मालिक्यूल्स का मालिक्यूलर मास 16 AMU है। लेकिन अब देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है तो 6 है, हाइड्रोजन का 1 4 इन नंबर। तो देखिए इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन, जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ये टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास 10 है, जबकि इसकी जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होती है वो 8 होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4 एंड हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, और हाइड्रोजन के 4 है तो 1 ग्रुप से है लेकिन 4 इन नंबर, तो 4 and 4 8 बन जाते हैं। और इसकी जो एटॉमिसिटी है, देखिए इसकी जो एटॉमिसिटी है, इसकी जो एटॉमिसिटी है तो वो 5 है। और एटॉमिसिटी से पहले मैंने बताया था, एटॉमिसिटी से आप एक को निकाल दो तो ये सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं। तो 5 है, 5 से एक को निकाल दो, 1 निकालोगे तो एटॉमिसिटी से 1 निकालोगे तो देखिए ये सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किस तरह से कि एटॉमिसिटी से माइनस कर दो 1 को, जो भी आ जाए तो यहां पर 4 आता है, तो ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। जब आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 हो तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, एटॉमिसिटी 5 है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 8 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। लेकिन मैं अब इसको ग्राम में एक रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये देखिए ये आपके पास है मीथेन, तो ये आपके पास कार्बन है 12 ग्राम, ये देखिए ग्रामों में लिया है 12 ग्राम, और हाइड्रोजन 4 तो ये 4 ग्राम, तो ये टोटल जो बन जाता है तो ये 16 ग्राम। ये देखिए ये 16 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ मीथेन के 16 ग्राम, तो इसको हम कहते हैं ग्राम। देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ऑफ CH4, मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। अब यहां आपने देखना है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है और यहां 1 लेकिन 4 इन नंबर। अब देखिए ये जो आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल्स है तो ये याद रखिए ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है मीथेन का 16 ग्राम है, तो ये एक मॉलिक्यूल्स के बराबर नहीं है बल्कि ये बराबर है 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन के बराबर है। और अगर हम इसकी सिंबल लिख के तो आपके इस तरह से कि ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होते हैं। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। 10 इलेक्ट्रॉन उस वक्त थे जब ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो एवोगाड्रो, तो यहां फौरन अगर ग्राम में ये चीज दे दे तो फौरन आप इसके साथ एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप यूं इस तरह से कर दो कि 10 × 6.023 × 10⁻23, यूं इस तरह से लिख के। और इसमें जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास बराबर हो जाते हैं किसके, ये बराबर जो होते हैं 8 × एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह से आपके पास जो एटॉमिसिटी है, तो देखिए एटॉमिसिटी वो 5 है, 5 × एवोगाड्रो नंबर। और अगर आपको ये दे दे कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो देखिए ये सिग्मा बॉन्ड 4 × एवोगाड्रो नंबर, तो ये आपके पास ग्रामों में आ जाता है। ये देखें आपके पास ग्राम, तो अगर वो 16 AMU दे दे, कहते हैं 16 AMU मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड है तो 4 है।
अगर 32 AMU मीथेन दे दे तो फिर 8 हो जाते हैं। लेकिन देखिए अगर वो 16 ग्राम का है तो आपने 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, अगर 32 ग्राम का है तो ये 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को आप फॉलो कर ले। तो सपोज आपके पास है क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बॉन्ड in 32 ग्राम of CH4 मीथेन। तो सबसे पहले ये चीज आपको ग्रामों में दिया है, एक्चुअल इसका जो वेट होता है तो आपको पता है कि 16 ग्राम ऑफ जो मीथेन होता है वो ग्रामों में है। तो उसमें जो बाण होती है, मैंने अभी बता दिया कि इसमें जो बाण है तो वो देखिए आपके पास 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर है। क्यों? अगर ये ग्रामों में है, लेकिन अगर वो 16 AMU है तो 4 है, 16 ग्राम है तो 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो 16 ग्राम मीथेन जो है वो 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर बाण होते हैं इसमें। अब अगर आपके पास ये 32 ग्राम ऑफ मीथेन हो तो फिर ये बाण कितने होते हैं? तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए यहां पर 32 और डिवाइडेड बाय 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ये वाला क्वेश्चन मार्क के साथ ज़रब होगा, और जो क्वेश्चन मार्क के साथ ज़रब होता है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो अब देखिए 16 ग्राम मीथेन में 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो कितने? तो देखिए इसको काट दो इस तरह से 2, तो इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि 8 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये आपके पास बन जाता है। अब देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन in 36 ग्राम ऑफ वाटर का दे दे, तो देखिए आपको पता है कि वाटर जो है वो 18 ग्राम है, 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और हाइड्रोजन का 2, तो 18 ग्राम में आपके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। देखिए आपके पास है ऑक्सीजन बिलोंग ग्रुप नंबर 6, तो 6 इसमें है और हाइड्रोजन 2, तो 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, 8 वैलेंशियल। लेकिन चूंकि यहां पर ग्राम आ गया है तो फौरन आपने इसके साथ एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 18 AMU होता तो आपने ये एवोगाड्रो नंबर इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 18 बस 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर ये 18 ग्राम है तो फिर आपने इसके साथ एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अगर ये आपके पास 36 ग्राम हो, 36 ग्राम वाटर हो, तो फिर ये आपके पास जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो फिर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, देखिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 36 डिवाइडेड बाय 18, तो काट दो इसको 2 से, तो यहां पर आपके पास बनेगा 16 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये बन जाते हैं। इस तरह से अगर आपको वो बता दे, देखिए इस तरह से अगर वो बता दे कि
would be the atomicity of hydrogen in 32 ग्राम ऑफ मीथेन। तो देखिए, आपको पता है कि मीथेन जो है वो 16 ग्राम मीथेन है, और 16 ग्राम मीथेन में आपको पता है कि यहां पर एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन वो 4 है। टोटल एटॉमिसिटी क्या है? टोटल एटॉमिसिटी जो है वो 5 है, लेकिन हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी वो 4 है, क्योंकि मीथेन में सिर्फ उसने पूछा है कि एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो 4, लेकिन चूंकि ग्राम है तो फौरन आपने इसके साथ एवोगाद्रो नंबर को लगाना है। तो 16 ग्राम मीथेन में 4 इंटू एवोगाद्रो नंबर है। लेकिन अगर ये आपके पास 32 ग्राम मीथेन हो तो फौरन आपके पास ये बन जाता है, इसके मुकाबले में ये डबल, तो इसके मुकाबले में ये डबल हो जाता है। अब अगर आपको वो कह दे कि व्हाट वुड बी द एटॉमिसिटी इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, तो ये देखिए 16 ग्राम में 4 इंटू एवोगाद्रो नंबर, 32 ग्राम में 8 इंटू एवोगाद्रो नंबर, 3.2 ग्राम, 2 से पहले हमने पॉइंट लगाया, 3.2 ग्राम मीथेन में ये 0.8, तो 8 से पहले भी डिसिमल को लगा दे, into Avogadro number. So you can solve any type of eta or nm decade के क्वेश्चन इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं ग्राम फार्मूला मास की तरफ। तो हम लिखते हैं ग्राम फार्मूला मास। देखिए आपके पास है ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला यूनिट। देखिए, when formula mass of a formula unit is expressed, जाहिर करना, is expressed in gram, is called ग्राम फार्मूला मास। उसको हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। देखिए किस तरह से फार्मूला यूनिट जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, सपोज आपके पास है फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास है 58.5 AMU। किस तरह से कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और क्लोरीन का 35.5 है, यानी सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 और क्लोरीन का 35.5, तो जमा कर दो 58.5 AMU बनता है। अब देखिए, इससे पहले मैं लगा लेता हूं, देखिए ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो हम ग्राम फार्मूला मास लगाते हैं। ये देखिए फार्मूला मास है, हमने क्या किया कि फार्मूला मास इस फार्मूला यूनिट के, इसमें आयनिक बॉन्ड है, सोडियम पे प्लस है, यहां पर क्लोरीन पे -1 है, तो ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ फार्मूला यूनिट, तो हमने क्या किया कि फार्मूला मास सोडियम क्लोराइड का ग्राम में एक्सप्रेस किया। तो अब देखिए यहां पर आप इसको मिटा दो या इसको हटा दो, यहां 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिखो, तो ये आपके पास ग्राम फार्मूला मास बन जाता है। इस तरह से आपके पास है फार्मूला मास
ऑफ फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए आपके पास जो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो ये 40 बन जाता है। तो यहां आपके पास 40 AMU है। क्यों 40 AMU है? देखिए आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड एक फार्मूला यूनिट है, उसका मास है फार्मूला मास। फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास होता है, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटम का एटॉमिक मास होता है। लेकिन इससे पहले हम ग्राम ले लेते हैं। जब ग्राम लेंगे तो ये भी खत्म हो जाता है। तो यहां हम लिखते हैं ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये आपके पास बन जाता है 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके लिए थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो किस तरह से, देखिए ओके, देखिए आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक फार्मूला यूनिट है। देखिए इसका मास 24 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये लिखो ये 40 AMU है, और इसको हम कहते हैं फार्मूला मास। फार्मूला मास, ये फार्मूला मास है किसका? वन फार्मूला यूनिट के, वन फार्मूला यूनिट, एक फार्मूला यूनिट का, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अब देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है, इसका आपके पास 8 है। तो इसमें आपके पास है, इसमें आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 20 है, लेकिन इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 16 है। क्यों 16 है? देखें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, यहां पर -2, यहां 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए तो यहां पर भी 8 बच गए। यानी आप इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कर लो तो आपको पता चलेगा। ये देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p, ये देखिए 6, ये बेस सेम पावर 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। देखिए 3s2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो बेस सेम में पावर 8 होते हैं, 2 और 6 8, तो ये भी 8 और ये भी 8। देखिए जब तक इसके ऊपर आयन न बने, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 16 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसमें आपके पास आयन कितने हैं? आयन्स, तो ये आयन्स देखिए 2 आयन है, एक सोडियम है, दूसरा एक मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन है, 2 आयन्स है। लेकिन अगर मैं इसको ग्रामों में रिप्रेजेंट कर दूं तो देखिए क्या होगा। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का 24 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो ये बन जाता है 40 ग्राम क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखिए यहां पर ये बन जाता है ग्राम फार्मूला मास, ये ग्राम फार्मूला मास है। अब ये एक फार्मूला यूनिट के लिए नहीं है, बल्कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट के लिए है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। तो यहां देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए ग्रामों में लिया है, तो 20 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह से आपके पास जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो अब देखिए 16 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब इसमें आपके पास जो आयन होते हैं, आयन्स, तो आयन्स तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये आयन्स है। अब क्वेश्चन आता है हाउ मेनी आयन्स। देखिए ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन are there in 80 gram of magnesium oxide।
तो देखिए आपको पता है कि 40 ग्राम है, 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपके पास है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन वो 16 है जब ये AMU होता, लेकिन चूंकि 40 ग्राम है तो ये 16 इंटू एवोगाद्रो नंबर है। लेकिन अगर ये 80 हो, 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हो तो ये आपके पास इसके मुकाबले में ये डबल, तो ये 32 इंटू एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। ओके, खुदा हाफिज।